एनडीए में पारस जी है या नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां चिराग जी अलग बात कह रहे हैं तो ये बात ये चिराग जी का अपना मत हो सकता है, पारस जी का कुछ अपना मत हो सकता है। सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। एसपी जी को इस मामले में कुछ बोलने का हक नहीं। सेंस में वो पारस जी से जाके मिले, चिराग जी से मिले, सभी लोगों से जाके मिले। एलजेपीआर भी है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, दोनों अलग अलग विचारधारों पे हैं। सब विषय पर एक दूसरे का तालमेल हो जाना कोई जरूरी नहीं है। ओबीसी के लिए, दलित के लिए इन लोगों ने कोई वैसा काम नहीं किया है कि आज इनको बोलने का हक है। गठबंधन का मतलब क्या है? एक सामंजस्य होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन किसी लेवल पर है तो उसको दूर किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। देखिए, बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लगातार पशुपति कुमार पारस खुद को एनडीए में होने का दावा कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर बात करें 5 सांसदों वाली पार्टी एलजेपीआर की और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो तो एनडीए के हिस्से में है ही नहीं। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या पशुपति पारस जो लगातार खुद को एनडीए में कहते हैं वो है या नहीं। इस पूरे मुद्दे पे और भी कई सवाल होंगे जिसपे हम बातचीत करेंगे भाजपा की ओर से पवन कुमार जायसवाल जी से। क्या कहेंगे, एनडीए में पारस जी है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि जो गठबंधन है उसमें पारस जी हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो गलतफहमी थी उस गलतफहमी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूर कर दिया था। और दिलीप जायसवाल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो नेता के रूप में उनसे मिलने जाएंगे ही। उनका तक कटसी मुलाकात है, चिराग जी से भी मिले, सबसे जो भी गठबंधन दल के नेता हैं सबसे उन्होंने मुलाकात किया और लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो गठबंधन का मतलब क्या है? एक सामंजस्य होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन किसी लेवल पर है तो उसको दूर किया जाएगा। लेकिन वहीं एनडीए में ही मतलब एक तो एलजेपीआर भी है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, दोनों अलग अलग विचारधारों पे हैं। मतलब एनडीए में साथ में है सब लोग तो विचार सेम होने चाहिए, एक होने चाहिए। लेकिन गठबंधन का मतलब है कि कुछ एजेंडा पे गठबंधन है। हर दल का एक अपना सिद्धांत है, अलग उनका अपना चुनावी घोषणा पत्र बनता है। ऐसा तो नहीं है कि जो घोषणा पत्र भाजपा का है वही घोषणा पत्र एलजेपी का भी हो सकता है। सरकार को चलाने का, केंद्र की सरकार को चलाने का या राज्य की सरकार के जो पार्ट हैं गठबंधन दल, उनका एक मिनिमम प्रोग्राम बना होता है कि हमें इन चीजों पर आपसी सहमति है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब विषय पर एक दूसरे का तालमेल हो जाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन राज्य के हित में और राज्य को चलाने में, राज्य या केंद्र की सरकार को चलाने में जो भी गठबंधन दल हैं उनके साथ भाजपा का बेहतर रिलेशन है। दिलीप जायसवाल जी मुलाकात की खुद पारस जी के आवास पर जाकर। ये तो दिलीप जायसवाल जी की बड़प्पन है। भाजपा में ये कल्चर है कि हमारे जो अध्यक्ष होते हैं वो पूर्व अध्यक्ष के पास जाते हैं, गठबंधन दल के जो नेता हैं उनसे मिलने जाते हैं। क्योंकि सामंजस्य कैसे दिखेगा कि अगर गठबंधन है तो गठबंधन के जो घटक दल है भाजपा, तो इनका काम ही है हम लोगों का कि भाई सभी लोगों से बेहतर तालमेल रखें। इस सेंस में वो पारस जी से जाके मिले, चिराग जी से मिले, सभी लोगों से जाके मिले। एक और जहां चिराग जी अलग बात कह रहे हैं तो ये बात ये चिराग जी का अपना मत हो सकता है, पारस जी का कुछ अपना मत हो सकता है, ठीक है। जदयू का किसी विषय पर अपना मत हो सकता है, लेकिन सरकार के मामले में, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो निर्णय होता है उस मामले में कोई मतभेद किसी को नहीं है। व्यक्तिगत मतभेद एक दूसरे को हो सकता है। पवन जी, ये बताइए कि सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। अब विधानसभा और उपचुनाव जो 4 सीटों पर होने वाली है उसको लेकर कहा जा रहा है कि अपने बेटे को वहां से वो उम्मीदवार के तौर पर उतारेंगे। नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाजपा में शामिल हुए हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा में अगर कोई भी पूर्व विधायक अगर शामिल होते हैं तो इसका स्वागत ही किया जाएगा। आम लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। अभी तो सदस्यता अभियान हम लोग का शुरू हो रहा है कि हर बूथ पर 200 सदस्यों को मेंबर बनाना है। अगर स्वतः अगर कोई नेता दल में आते हैं शामिल होने तो दल को तो स्वागत करना ही पड़ेगा। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत और जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। आरक्षण को लेकर विचारों की विभिन्नता दिख रही है। एक और जहां चिराग पासवान जी कहते थे 2017 में उन्होंने कहा था कि जो संभव लोग हैं उन्हें अब छोड़ देना चाहिए। अब नया बयान उनका आ रहा है कि नहीं, विरोध कर रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। देखिए, बहुत सा चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ उसको जितने लोग विरोध कर रहे हैं इसमें से बहुत लोग हैं जो उसका अवलोकन नहीं किए हैं, उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दलित और महादलित के हित को देखेगी, न कि किसी व्यक्ति के हित में राज्य या केंद्र सरकार कोई निर्णय करेगा, समूह के हित में निर्णय करेगा। तो जो भी भारतीय संविधान में जिन चीजों को पहले से उल्लेखित किया गया है
उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी, सम्राट जी अध्यक्ष थे, दिलीप जी अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने खुले मन से कह दिया कि इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। बच गया आंदोलन, तो आंदोलन तो चुनाव के समय कराया जाता है और कराने वाले कौन है? ये सब विपक्ष के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। इनके पास एजेंडा नहीं है। इन्होंने आजादी के बाद से कई दशक तक राज्य में, केंद्र में शासन किया लोग, लेकिन कोई राज्य और देश के विकास में इन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा। अब इनको लगता है कि सब कुछ खिसक चुका है, तो ये दलित महादलित को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का सिगुफा छोड़ते हैं। लेकिन देखें कि पूरा बंदी टाई फिस हो गया। अब 2 अप्रैल के आंदोलन को देख लीजिए, दलित समाज का जो आंदोलन हुआ और पीछे दिन जो आंदोलन हुआ, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ जगहों तक सीमित रह गया, क्योंकि ये प्रायोजित था, गुमराह करने का था। दलित समाज समझ गया कि नहीं भाई, भाजपा जो कह रही है हमारे, लेकिन वहां पे भी दलितों के साथ लाठी चार्ज किया गया, दलितों के ऊपर। वो विषय क्या था? तो वहां एसडीओ साहब को 1 लाठी लग गया, 2 लाठी लग गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? कोई हंगामा करता होगा, पुलिस लाठी चार्ज किया होगा, उसमें एसडीओ को भी 2 लाठी लग गया। ये कोई विषय नहीं है। एक जगह लाठी चल गया तो पूरे देश के दलित के साथ लाठी चल गया। पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, सभी लोग दलित महादलित परिवार के साथ हैं और जो भी भारतीय संविधान में उल्लेखित है उन चीजों का अनुपालन कराया जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा, तेजस्वी यादव यानी कि विपक्ष वाले लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार आरक्षण विरोधी है और अभी कई बातों उन्होंने कहा, क्रीमी लेयर को लेकर, और जीतन राम मांझी की भी बात की, जिक्र किया उन्होंने, संतोष सुमन की, मतलब कुल मिला के बताएं तो आरक्षण विरोधी बता रहे हैं तेजस्वी यादव। उनको बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी केंद्र में, जब वो गठबंधन दल के नेता थे, यहाँ भी रहे हैं, गठबंधन दल में रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, केंद्र में लालू जी रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, 3 लोगों ने क्या किया? लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो एक ही परिवार सीमित रहता है। कांग्रेस का भी एक ही परिवार केंद्र में सीमित रहेगा, और नहीं तो ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाएगा जो कुछ बोले ही नहीं, जो कांग्रेस के सीमित परिवार के लोग कहें उन्हीं चीजों को सुने। बिहार में उसी को मौका मिलेगा, एक ही परिवार के लोगों को मौका मिलेगा। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, इसलिए ये तेजस्वी जी को इस मामले में कुछ बोलने का हक नहीं है, हक ही नहीं है इनको, क्योंकि इन लोगों ने अपने समय में क्रीमी लेयर के लिए या फिर ओबीसी के लिए, दलित के लिए, इन लोगों ने कोई वैसा काम नहीं किया है कि आज इनको बोलने का हक है। ये बनावटी विरोध कर रहे हैं, चर्चा में आने के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता जागरूक है, सभी लोग समझ रहे हैं और इनके ढोल का पोल भाजपा खोलने के लिए परमानेंट तैयार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, आरक्षण को लेकर एक ओर जहां बयानबाजी चल रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में, वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दा है जिसके आते ही बिहार की सियासत है जो तेज हो गई है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दी इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवालों। धन्यवाद।